चलिए देखिए, प्रायिकता में जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, नहीं रहेगा। अब नंबर वो चेंज नहीं रहेगा, वही रहेगा। देखिए प्रायिकता जो होता है क्या होता है, संभावना का केस होता है। क्या होता है? संभावना का। अब देखिए अगर किसी का भी प्रायिकता निकालना हो, कुल आने की संभावना, कुल आने की संभावना याद रखना है, और आने वाले की संभावना, यानी जिसका निकालना है, बस सिंपल वे, जिसका निकालना है, आने की संभावना, बस इतने याद रखना है। अब जैसे हम सिक्का की बात करते हैं, क्या करते हैं? जैसे कल आप एग्जाम दीजिएगा तो 2 ही केस बनता है। क्या बनता है? 2 ही केस। क्या बनेगा? या तो फेल या तो पास है, या तो फेल या तो पास। या तो फेल होइएगा या तो पास होइएगा, ये नहीं। या तो अच्छे से क्वेश्चन बना के आइएगा, या तो आधा क्वेश्चन बना के आइएगा, तो पूरा क्वेश्चन बना के आइएगा। 2 ही केस बना के आइएगा, या तो पूरा क्वेश्चन बना के आइएगा, या तो कुछ छोड़ के आइएगा, ये रहेगा। तो कुल आने की संभावना कितना हो गया? 2। जिसका हमको निकालना है अच्छा का या खराब का, वो ऊपर लिखाएगा। ठीक है, जैसे हम एक सिक्का की बात करते हैं, एक सिक्का की बात करते हैं, जब एक सिक्का को उछलाते हैं तो या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। तो देखिए चीत आने की प्रायिकता कितना होगा? टोटल कितना है? 2 ही ना आ सकता है, चीत एक ही आ सकता है, तो 1/2। ठीक है, हाँ। पट कितना होगा? 1/2। 1/2। टोटल कुल नीचे रखना है, और आने के संभावना जो जिसका पट का प्रायिकता निकाला उसको ऊपर रखना है। ठीक है, अगर पूछ दे कुल आने की संभावना कैसे पता करेंगे सर, तो ये इसका फॉर्मूला आता है 2 पे पावर n। एक बार उछालिएगा तो 1 रखिएगा, 2 बार उछालिएगा तो 2 रखिएगा, 3 बार रखिएगा तो 3। ठीक है, तो एक सिक्का को उछाले इतना। तो हमेशा याद रखिएगा प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है, अधिकतम मान 1 होता है, और न्यूनतम मान कितना होता है? 0 ना। इससे इसी के बीच आएगा प्रायिकता का आंसर। अगर कह दे कोई 1.3 प्रायिकता है, नहीं है, 1 से बड़ा हो गया, आपसे कहेगा कि -3 है, माइनस में आ गया 0 से। आप यहाँ पे देखिए 0 और 1 है ना, ये आगे जा सकता है ना इधर जा सकता है, ना माइनस की तरफ जा सकता है ना कुछ भी, ना इसके आगे बढ़ सकता है। समझ में आया? प्रायिकता कभी अगर आपसे पूछ दे 75/100 प्रायिकता है, नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग है 0 इतना है ना, 1 के बीच आया, 1 और 0 के बीच। अगर आपसे पूछ दे 75/10 जो है प्रायिकता है, इसको लिख सकते हैं 7.2, सॉरी 7.5, तो कभी होगा? तो हमेशा याद रखिएगा प्रायिकता कितना होता है? अधिकतम 1, न्यूनतम 0। ठीक है, अभी हम इस पे प्रीवियस ईयर को देखेंगे। 2 सिक्का उछाले, कितना उछाले? 2 सिक्का। जब 2 सिक्का उछालेंगे तो या तो दोनों में चित चित ही आ जाए, दोनों में चित चित ही आ जाए, या तो दोनों में पट पट ही आ जाए, पटपटा गया नहीं, एगो में चित रहेगा, दूसरा में पट रहेगा। हो सकता है कि पहला में पट रहे, दूसरा में चित रहे, ये भी हो सकता है। यानी कुल आने की संभावना कितना बनेगा? चित चित पट पट चित पट पट चित। हो गया? तो अगर पूछा जाएगा सिर्फ चित आने का, सिर्फ चित, तो पहले तो 4 लिखिएगा नीचे, तो सिर्फ चित एक के वो केस में आ सकता है, एक के वो सिर्फ चित रहेगा कि दोनों में चिते रहेगा, तो 1/4। अगर कहेगा चित और पट दोनों होना चाहिए, चित और पट, तो 4 तो लिखोगे ही,
1/2 समझ में आ गया ना? सही बटा कैसे कोई दिक्कत है? सर रुकिए, ठीक है। देखिए अगर पूछा भी जाएगा 3 सिक्का के लिए, कितना? 3 सिक्का 3 सिक्का के लिए, तो कुल आने की संभावना कितना होगा? मारबे करेंगे, कुल आने की 4 संभावना। कुल आने की संभावना 3 अब देखिए 2 पे पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाएगा। नहीं नहीं, चित्त को अगर हम क्या मान लेते हैं? H और पट को T, तो हो सकता है तीनों पे H H ही रहे, हो सकता है कि तीनों पे T T ही रहे, हो सकता है कि पहला पे H, दूसरा पे H, तीसरा पे T, हो सकता है कि पहला पे H, दूसरा पे T और तीसरा पे भी T, हो सकता है कि पहला पे T, दूसरा पे T, तीसरा पे H, हो सकता है कि पहला पे T और दूसरा पे नहीं H फिर H। क्या केस बना? और कोई पहला पे H, दूसरा पे T और तीसरा पे H, ये भी तो बन सकता है। ऐसा बना हुआ है क्या? नहीं। हो सकता है कि पहला पे T, दूसरा पे H, तीसरा पे T। हो गया 8 गो? कैसे 9 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 है 8 हो गया ना? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा बताइए? कि बताइए कि सिर्फ हेड आने की प्रायिकता कितना होगा? कितना सिक्का में सर? 3 सिक्का में, 3 सिक्का की चर्चा कर रहे हैं ना, तो टोटल तो 8 हो गया। हेड एक के केस में आ सकता है? 1/8। कोई दिक्कत नहीं सर 3 सिक्का रहेगा तो 8 और 2 सिक्का रहेगा 2 सिक्का रहेगा तो कुल 4, एक सिक्का रहेगा तो 2। एक में ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों तरफ लेके चलो। हाँ कोई दिक्कत? सर एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। जिसका हो ही नहीं सकता उसका क्या होगा? 0। देखिए प्रायिकता की न्यूनतम मान क्या होता है? न्यूनतम 0 बता दिए थे। यस सर अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? सिंपल सा है, 1.9 होगा? होगा तो नहीं तो हो गया ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वहां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 2/3 -1.5 होगा? यस सर बी नंबर बी नंबर हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है। एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता 1/2 अभी जस्ट बताए, यस सर बताए ना। अब 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता कितना होना चाहिए? कम से कम 2 हेड होना चाहिए। पहले तो 8 रहेगा ही, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। 8 तो रहेगा ही, अब कम से कम 2 हेड होना चाहिए। एक केस यहाँ बना, एक केस यहाँ बना और एक केस यहाँ बना, कम से कम 2 हेड, 3/8। कम से कम 2 हेड होना चाहिए। एक यहाँ 2 3 गो हेड है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये आपको देखना है कि 2 हेड है कि नहीं है, तो ये केस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे 2 गो हेड है ना, और कहीं 2 गो हेड है, ये वाला, ये वाला, तो 4, तो 4/8 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो काटेंगे तो 1/2। समझ में आ गया? सिक्का का इतना ही प्रायिकता पूछा जाएगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो आया कि नहीं आया? सब्जेक्टिव भी देख लेते। देखिए आप अब पासा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? पासा, बास्ता नहीं, पासा। देखिए
एक पासा को जब उछाला जाता है, एक को उछाला जाता है। देखिए इससे भी प्रश्न रहेगा ही रहेगा। एक पासा में कितना रहता है? एक रहता है, दो रहता है, तीन रहता है, चार रहता है, पांच रहता है, छह रहता है। इससे ज्यादा तो नहीं रहता है। तो कुल आने की संभावना कितना हो गया? कुल आने की संभावना पूछा जाएगा। देखिए ध्यान में रखिएगा, 6 हो गया। लेकिन हमेशा भले आपको बच्चे के मती जो भी लूडो खेलता है उसके मन में हमेशा एक ही बात रहता है कि 6 आ जाए। और जब जब एक लाने का नौबत आएगा ना कि एक के सिर्फ आए, खाली छक्के आएगा, नहीं मिल पाता है। वो जिंदगी में वही होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए एक आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/6। दो आने की प्रायिकता, पहले टोटल 6, एक के को 2 आ सकता है, 1/6। दो एक के को आ सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए सम संख्या आने का प्रायिकता, मरबे करेंगे। तो नीचे तो 6 रहेगा ही रहेगा। ऊपर देखिए 3 गो सम संख्या है, 2 है, 4 है और 6 है। तो 3 समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे पूछा जाए विषम संख्या का प्रायिकता, 1, 3, 5 है 3/6, 1/2। अगर छोटी बहन आपसे प्रश्न पूछा जाए 4 से बड़ी, 5, 6, 2 कुल 2, तो पहले तो 6 होगा। 2 ही संख्या है, 4 से जो बड़ी है, तो 2 बटा कितना होगा? 2 बटा 2 का 2, 2 तिया 1/3। कहीं से कोई दिक्कत? अगर पूछ जाए कि भाज्य संख्या क्या होगा, तो भाज्य संख्या पढ़ाए थे कि जो 2 से अधिक संख्या से कट जाए, तो 4 और 6 ही कटेगा, तो 2/6, तो 2 का 2, 2 तिया 1/3। एक पासा वाला समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत? अब देखिए 2 पासा की बात करेगा तब क्या कीजिएगा, जब 2 पासा को, अब देखिए पासा को उछालने का तो कुल आने की संभावना का पता कर लीजिए। 6 पे पावर है, एक यहाँ रखिएगा, एक पासा उछाले तो कुल संख्या 6 आएगा। अगर 2 पासा उछलाइएगा तो 36 आएगा। अच्छा, सब कुछ कुल आने की संभावना, ठीक है। यस सर। जब 2 पासा को उछाला जाता है, तो देखिए इसके लिए आप एक क्या कीजिए काम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी बना लीजिए। ये पहला वाला के लिए हुआ, 1 2 3 4 5 छक्का नहीं, छक्का हो गया। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि पहला पे 1 के रहे, दोनों पे 1 के आ जाए। हो सकता है पहला पे 1, दूसरा पे 2, हो सकता है पहला पे 1, दूसरा पे 3, हो सकता है पहला पे 1, दूसरा पे 4, हो सकता है पहला पे 1, दूसरा पे 5, हो सकता है पहला पे 1, दूसरा पे 6। इसी तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलते चलिए। 2 4 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 1 3 2 3 4। हमेशा याद रखिए, अगर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो ये बना लीजिएगा पिक्चर। पिक्चर 3 5 बना लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा 3 6 4 1 4 2। हाँ, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा। 4 4 4 5 4 6 5 6। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो बना लीजिएगा, साइड में सब्जेक्टिव में भी आएगा तो तब भी बना लीजिएगा, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो 5 3 5 4 5 5 6 1
हाँ हाँ, छक्का 2 छक्का 6 6 हो गया। यस सर। अब देखिए प्रश्न, अब प्रश्न लीजिए आप लोग, देखिए प्रश्न जो पूछा गया है। एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 आने की प्रायिकता कितना होगा। देखिए पूछा जा रहा है जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जोड़ने पर 7 कुल तो 36 हो गया। यस सर। ये तो अब कहाँ कहाँ 7 दे सकता है, पहले ये देखिए, 1 दे सकता है, ये 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 दे सकता है। क्या को दे सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/1/6 को है सवाल में जान। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन सी की प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है, बताइए। नहीं हो सकती है। ए नंबर होगा, 1.1 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से बड़ा हो गया। एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता कितना होगा। अभी तो तुरंत ना बताए थे जी, 2 सिक्का एच एच हो सकता है, यस सर। टी टी हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, टोटल 4, यस सर। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो 3/4। हाँ या ना। यस सर। अब हम पासा की बात करते हैं। देखिए पासा में 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा। एक पासा को फेंके हैं, क्या फेंके हैं, तो अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता कितना होगा। कुल कितना है, 6 है, और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से कटे और खुद से कटे लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या, तो कितना हो जाएगा 3/4, 3 का 3, 3 दूनी 1/2। तो हमेशा याद रखिएगा। नहीं, आगे देखिए। किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितना होगा, अधिकतम प्रायिकता 1 होगा। देखो भाई प्रश्न वहां पे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, -0.5। कितना, 0.5। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा। तभी सम संख्या तो बताइए दिए थे, यस सर। है ना, 1/2। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पे एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यानी जुड़वा। तो कुल तो 36 है, यस सर। क्या है, 36 है, एक ही जैसा होना चाहिए। अब ये वाला जो देख रहे हो ये लग रहा है क्या, एक ही जैसा है, तो 6 गो है, तो 6/1/6 नहीं, समझ में आ गया ना। 22 नंबर देखिए, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। दोनों पे 5 होना चाहिए, दोनों पे कितना होना चाहिए, दोनों पर 5 होना चाहिए, तो टोटल 36 हो गया। यस सर। हो गया ना, 4 2 3 दोनों पे 5 होना चाहिए, तो एक के गुण बनेगा। यस सर। दोनों पे 5 होना चाहिए, तो क्या ना केस बनेगा। दुनिया का अगर कोई ताकत हमको बता दे कि और हो सकता है, नहीं सर। हो सकता है, तो एक ही होगा, तो कितना होगा 1/36। चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब 2 पासे को उछाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 पासे को उछाला जाता है तो योग 13 होना चाहिए। हाँ, योग कितना होना चाहिए, 13। बताइए 36 तो होगा ही, योग 13 आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता तो 0 आएगा, जिसका हो ही नहीं सकता है तो क्या होगा, तो 0/36 0/36 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा,
0 होगा, कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, अब देखो एगो अलग टाइप का क्वेश्चन है इसमें, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9 नंबर। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में आपको समझ में आ जाएगा। एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद को उजला होने की प्रायिकता क्या है? एक। तो सबसे पहले देखिए टोटल मिला के कितना गेंद है? टोटल मिला के 8 6 कुल मिला के 14 गेंद, तो 14 गेंद नीचे रखाएगा। यस सर। अब कह रहा है कि गेंद उजला आने की प्रायिकता क्या होगा? तो उजला 8 गो है, 8 में से कोई न आ सकता है। यस सर। तो इस तरह का कोई भी अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो पहले कुल लिख देना, कुल लिख देना, जिसका कहा जाएगा सिर्फ उसको ऊपर लिख देना। तो वही तो हम किए, कुल कितना गेंद? 14 गेंद। उजला गेंद का तो 8 गो में से कोई न उजला गेंद आएगा, हम जब थैला से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना आ जाएगा? 7। तो 4/7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ आप 39 नंबर प्रश्न देखिए, अभी जस्ट हम बताए हैं। यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता कितना होगा? 1/3। तो कुल तो 8 है, कुल कितना है? 8 है। तीनों सिक्के पे एक साथ हो, तीनों पे एक ही होने, तो 2 ये केस बनेगा। एक बार होगा कि हेड हेड रहेगा, एक बार रहेगा कि टेल टेल रहेगा। दूसरे क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक ही रंग तीनों पे रहेगा, तो 2/4। समझ में आया? यस सर। कहीं से कोई दिक्कत? यस सर। अब देखिए 46 नंबर भी तुरंत बताए हैं, पिछले साल ये क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, पर ये 46 नंबर। तीन सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की कुल संख्या कितना होगा? बताएं। सिक्का के लिए भी क्या, सिक्का के लिए क्या बताए थे? एक सिक्का उछालाइएगा तो 2 पे पावर n रखिएगा, यानी 2 पे पावर 1 2 बार उछलाइएगा 2 पे पावर 2 2 गुना 2 गुना 2 कितना? 4 और 2 पे पावर 3 कितना? 2 गुना 2 गुना 8 हो जाएगा। समझ में आया? ये इतना ही आपको पासा से पूछा जाएगा और सिक्का से क्वेश्चन, अब नहीं तो देख सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए, और आप लोग थोड़ा सा गलती कर सकते हैं तो उसका लिए हम बता देते हैं। होने और ना होने का प्रायिकता, जैसे मान लीजिए कि ये होने का प्रायिकता है और ये ना होने का प्रायिकता, जब भी दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा। होने का प्रायिकता और ना होने का प्रायिकता दोनों को जोड़ोगे तो 1 होगा। ठीक है, अगर इसका मान दिया रहेगा तो इसका मान रख देना और उधर कर देना, एक में माइनस कर देना, तो ना होने का प्रायिकता निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? और हमेशा ये याद रखना है कि अधिकतम मान प्रायिकता का 1, न्यूनतम मान 0। कोई दिक्कत? देखिए 24 में क्वेश्चन पूछा गया था, पर ये 27 नंबर सब्जेक्टिव का। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगा? लो 9 से कितना होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए जोड़ने पर। अब देखिए 9 से बड़ी कौन कौन दे सकता है? एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, और कोई देगा? एगो ये देगा, एगो ये देगा। तो 36 बटा कितना? 5/36 है ना? क्वेश्चन है ना? लेकिन उसमें सब चीज लिख देना, कुल आने की संभावना पिक्चर बना देना, 5 आने योग 5 आने की संभावना ये बता देना, फिर कुल आने की संभावना, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा गया है तो 2 मार्क्स के तरह लगना चाहिए ना। ठीक है,
अब देखो 25 नंबर भी वही उसी तरह का दिया हुआ है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल प्राप्त होने की संभावना कितना होगा? 3 सिक्कों को एक साथ 3 सिक्कों को एक साथ लिखोगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो सिंपल सा 2 पे पावर n 3 बार उछाला है ना? यस सर। कोई दिक्कत? और वह संभव घटना का प्रायिकता 0 और निश्चित प्रायिकता का घटना 1, हमेशा याद रखिएगा। अभी निश्चित नहीं है कि सत्यम पहुंच जाएगा, यहाँ निश्चित है वो संभव है, वो संभव है। तो क्या होगा? है करण की मम्मी पहुंच सकती है, ये निश्चित है? नहीं है, पहुंच सकती है। यस सर। अभी हम कॉल वगैरह सब नहीं उठाए तो सबके घर से पेरेंट्स यहाँ पे पहुंचेंगे नहीं पे, निश्चित है कि नहीं है? निश्चित। कोई ना कोई पेरेंट्स पहुंचेंगे नहीं, मम्मी हो, भाभी हो, है भौजी हो, कोई भी मौसा, जो कोई भी, जैसे आपके साथ उस दिन हुआ था, तो जहाँ पे निश्चित हो तो वहाँ पे प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। जहाँ पे अनिश्चित हो 0 होगा। कोई दिक्कत है? नो सर। समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए अब देखिए, पिछले साल जब क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी देख लीजिए 55 नंबर। एक पासे को की एक फेंक में 2 और 6 के बीच प्राप्त होने की संख्या क्या होगा? 2 और 6 के बीच आना चाहिए, 2 और 6 के बीच आना चाहिए। 6 तो टोटल होगा, 3 4 5 2 3 4 5 6 होगा, तो 4/6 होगा, तो काटोगे तो कितना होगा? 2/3 होगा। कोई दिक्कत? एक पासे की फेंक में 1 या 5 आने की प्रायिकता कितना होगा? तो कुल तो 6 होगा, 1 या 5 होना चाहिए, तो दुए ने एक के गुण यही हो सकता है, या तो यही आ सकता है, तो 2/1 या 5 होना चाहिए। तो इस केस में दूहे को केस बनेगा, या तो 1 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, तो 2/6, तो काटोगे तो 1/3। सब उसी तरह का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। समझ में आया ना? एक क्वेश्चन हम आप लोग से फिर से पूछते हैं। एक वर्ष में 1 महीना यक्षया चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता कितना होगा? तो साल में कितना महीना? 12 तो 12 तो नीचे हो गया, जून और सितंबर, तो दुए को ना यस सर। दुकान दो। 1/6 क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा तो देख रहे हो ना? यस सर। आसान है। बिल्कुल आसान है। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे? ताश खेलेंगे। क्या खेलेंगे? ताश। प्ले कार्ड। क्या करेंगे? प्ले कार्ड। प्ले कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्ले कार्ड। क्या है? हाँ, ताश। याद रखिएगा, कुल कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। और ये 52 पत्ता होता है तो 2 तरह का होता है, एक लाल होता है और एक काला। काले हैं तो क्या? दिल वाले हैं। यानी ये देखिए, ध्यान से देखिए, हम जो बता रहे हैं ये फिगर ये अच्छे से याद रखिएगा। सर 2/26 में कितने में बटा? 26 में 2 लाल 26 काला 26 लाल। ठीक है, ये लाल हो गया और ये काला हो गया। ठीक है, यस सर। अब ये फिर जो है क्या होता है? 13 को विभाजित होता है। लाल 13 और 13। जैसे ईंट हो गया आपका 13, पान हो गया 13। यस सर। फिर इसको खा के पान बनारस वाला। हुक्म 13, चिड़िया 13। चिड़िया 13। हाँ, चिड़िया। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया ना 52 पत्ता। यस सर। अब देखिएगा,
आप कभी प्ले कार्ड खेले होंगे तो? हाँ, खेले। हाँ, लड़की लोग तो एकदम एक्सपर्ट है। तो देखिए, ए रहता होगा, 2 रहता होगा, 3 रहता होगा, 4 रहता होगा, 5 रहता होगा ना, 7, 8, 9 और 10 रहता है। देखे हो? यस सर, हाँ? यस सर। इक्का दुक्की तिक्की चौवा पंजा छक्का सत्ता नाला दादा। देखे है ना? यस सर। किंग कहाँ गया सर? आ रहा है, रुको ना। अरे आ रहे हैं, पहले इसको देख लो ना भाई। सबसे बड़ा अरे पहले भैया इसको देख लो ना, आराम से पहले समझ लो। तुमको जो समझा रहे हैं ना, अच्छे से समझा रहे हैं, यस सर। नहीं तो तुमसे ना होगा बबुआ। तो देखिए, लाल भी होता है और काला भी होता है। यस सर। 2 लाल होता है, 2 काला होता है। 2 लाल होगा, दुग्गी 2 काला होगा। तिग्गी भी 2 लाल 2 काला, और चौगी भी जो है 2 लाल 2 काला। बोलो पंजी। छग्गी हो गया, ठीक है ना? यस सर। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 20 को हो गया। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। तो 12 को गया कहाँ? अभी बादशाह बच्चे ने अब देखिए, फेस कार्ड आते हैं। क्या आते हैं? फेस कार्ड, यानी चेहरा का, चेहरा वाला पत्ता ना, चेहरा वाला पत्ता ना। रानी। अब देखिए, चेहरा वाला पत्ता 12 होता है। कितना होता है? कितना होता है? याद रखिए, चेहरा वाला पत्ता कितना होता है? चेहरा वाला पत्ता कितना होता है? चेहरा वाला पत्ता 12। जब 12 होता है तो इसमें रहता है राजा। राजा आइलो मोर राजा, यानी किंग। लेकर ढोल बाजा, कहे मोस सखिया सहेलिया पहेलिया बाजे छमा छमा। तो हो गया एगो रानी, रानी। उसके बाद हो गया जोकर, हो गया ना? अब देखिए, राजा जो है, सुनो ना पहले भैया, राजा कितना होता है? 4 होता है। रानी कितना होता है? 4। जोकर कितना होता है? 4। अब इसमें 2 गो लाल 2 काला, 2 लाल 2 काला, 2 लाल 2 काला है, 2 लाल और 2 काला। ये लाल, एक काला, ये लाल और ये काला, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। यस सर। अब देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मान लो एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। क्या निकालना है? ये पत्ता। तो बताइए, एक का आने की प्रायिकता क्या होगा? एक का आने की प्रायिकता क्या होगा? कुल कितना है? 52। कुल कितना है? 52। एक का 2 गो लाल है, 2 गो, तो कितना होगा? 4/52। काटोगे तो 1/13। कोई दिक्कत? अब देखिए, प्रश्न लेते हैं, कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। आप देखिए, 11 नंबर तो प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पत्ती इच्छा निकाली जाती है, तो एक का आने की प्रायिकता कितना होगा? तो एक का तो ये है, खाली आपको चेहरा याद होना चाहिए। समझ में आ गया ना? 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश पत्तों की एक गड्डी में से यक्षया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? काला बादशाह होना चाहिए। तो टोटल कितना है? 52। टोटल कितना है? टोटल 52, और काला 2 को ना है, 1/26। समझ में आ गया ना? बोलिए क्वेश्चन। ये फिगर आपको याद होना चाहिए। कौन सा? ये फिगर याद हो गया तो बन गया।
समझ में आ गया ना? सब चलिए